स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। यूपी में आज महापरीक्षा, जी हां, आज पीसीएस का एग्जाम होना है और इसी को लेकर लगातार तैयारियां की भी जा रही थी। पीसीएस 2025 की आज प्री परीक्षा होनी है। प्रदेश के सभी जिलों में यह परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। 75 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3,26,387 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और 2 पालियों में एग्जाम होगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक एग्जाम होगा पहली शिफ्ट का। उसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर सभी को पहुंचना जरूरी है। एआई आधारित कैमरों से केंद्रों की निगरानी की जाएगी। तो यूपी में आज एक बड़ा एग्जाम है, बड़ा इम्तिहान है इन तमाम परीक्षार्थियों के लिए। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सभी को जो टाइमिंग है एग्जाम की, उससे 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। तो पीसीएस का एग्जाम होगा आज। पीसीएस की ये प्री परीक्षा बताई जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं एग्जाम को लेकर। 3,26,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है पंजीकृत है एग्जाम में। 2 पालियों में 2 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं एग्जाम को लेकर। तो पीसीएस का एग्जाम होगा आज, यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस की आज प्री परीक्षा है और प्रदेश के सभी जिलों में केंद्रों पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हाई लेवल पर होती हैं। यानी कि एआई आधारित कैमरे तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई लेयर्स की सुरक्षा जो है वो की जाती है। और इसका उद्देश्य है नकल विहीन एग्जाम हो सके, इसको लेकर तमाम लेवल पर तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की जाती हैं, शिक्षा विभाग करता है। और ऐसे ही तमाम जो केंद्र हैं वहां पर एग्जाम को लेकर इंतजाम किए गए हैं। पीसीएस परीक्षा 2 पालियों में फिरोजाबाद में होनी है। 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी मौजूदगी इस समय दाऊ दयाल पीजी कॉलेज पे बनाए गए परीक्षा केंद्र में। ये बायोमेट्रिक टीम के वो लोग हैं जो बायोमेट्रिक करेंगे, फेसिंग बायोमेट्रिक और थंब, उसके बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। तो पूरी सतर्कता के साथ ये परीक्षा हो रही है। और परीक्षा केंद्र के बाहर ही तमाम पुलिस फोर्स भी आप देख रहे हैं। ये परीक्षार्थी वो है जो परीक्षा देने आए हैं। 7 बजे के करीब का समय हो रहा है और ये लोग यहाँ पे 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। लगभग पौन घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुजीत कुमार है। और जी, कैसी तैयारी और क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? तैयारी, मैं तो वैसे जॉब में हूँ, तो जॉब के साथ तो बहुत मुश्किल पड़ता है। वैसे मैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे हूँ। परीक्षा देने आए हैं? हाँ, पेपर देना है। कहाँ पे है जूनियर इंजीनियर, किस विभाग में? हम जल निगम में है, सहारनपुर। सहारनपुर से आए। कोई आने जाने में दिक्कत तो नहीं? नो, कोई दिक्कत नहीं। और लोग भी हैं। भैया, क्या शुभ नाम लिखते हैं? जैलन ठाकुर। चैलेंज जी, कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं वही दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली से आए हैं। आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैसी तैयारी है और क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा? बस पास होने की उम्मीद, तैयारी बढ़िया। पहली बार दे रहे हैं परीक्षा? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार दे रहे हैं। अच्छा, यूपी में कई बार पेपर लीक के मामले आए हैं। अभ्यर्थी हमेशा जो है इसके बाद गुस्सा जाहिर करते हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार बढ़िया उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आरओ का बढ़िया गया है। आरओ को कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई है, सारा बढ़िया से कंडक्ट करा पेपर उन्होंने। ठीक ही होगा इस बार। हो क्या, आप भी भैया पेपर देने आए? हाँ, यस। पंकज कुमार सिंह। पंकज जी, क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, क्या उम्मीद है? Preparation are good. I have completed all my syllabus and some difficulties with the economics facing issue. So current affairs are well prepared and GS also good. And overall, I am thinking that exam will be good. अच्छा, क्या क्या नियम लेके जा रहे हैं अंदर? चूंकि इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर पेपर में प्रतिबंध की गई है, केवल पेन, पेंसिल और जो है प्रवेश पत्र। तो आप लोगों को नियम? हाँ, all instruction mentioned in the admit card. There will be a kept two IDs, voter IDs and Aadhaar card. Mustly passport having you can kept with them, and PAN card also is mandatory. 2 voter ID actually, and 2 photos are need to be kept with us. The ball pen, not a gel pen, black pen only allowed in the during the examination.
and that is the for the instruction. आप लोगों को आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई प्रशासन का? No. Everything are good. No problem by that traveling because I travel my personal bike. शुक्रिया। तो देखिए लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में ये परीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से यूपी एसटीएफ भी इस पर नजर अपनी बनाए हुए है। मैडम क्या शुभ नाम लिखती है? ऋषिका चौबे, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। एग्जाम देने आई हैं? जी कोई असुविधा हो रही है क्या? हाँ, बहुत दूर सेंटर है। अच्छा। कैसी उम्मीद कर रही हैं, क्या तैयारी है? तैयारी तो अच्छी है, पर अब देखते हैं पेपर क्या आता है और कितना आता है। अच्छा, पहली बार दे रही हैं? नहीं, इससे पहले सिविल दे चुकी हूँ एक बार, प्री क्वालिफायर सिविल में ऑलरेडी मैं देना था इस बार, पर कुछ निजी कारणों की वजह से दे नहीं पाई हूँ। अच्छा, यूपी में कई बार परीक्षाएं लीक होने का मामला कई तरह की परीक्षाओं में आया है। इस बार क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि उसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षार्थी जो है, जो बच्चे जो है वो प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जब तैयारी होती है और उनका पेपर लीक का मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। हाँ, वो तो होता है, पर अब ये गवर्नमेंट की एक खामी है अगर कहीं जाए तो। अगर इस बार कोशिश गवर्नमेंट करे कि ना हो पेपर लीक तो फिर अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि उनका भविष्य सही होगा। तो लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इस बार हाँ, थोड़ा प्रयास तो दिख रहा है कि शक्ति दिख रही है बाहर से ही, तो अंदर जाके अभी लगता है कि शक्ति रहेगी इस बार। अच्छा, बायोमेट्रिक फेसिंग जो हो रही है उससे थंबिंग फेसिंग ये सब चीजें हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फर्जी अभ्यर्थी या इन सब चीजों की गुंजाइश रह जाती है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो सही जाती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है। तो फतेहाबाद से रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश के। रुख करते हैं सबसे पहले राजधानी लखनऊ का, जहां से अभिषेक सिंह बने हुए हैं। अभिषेक, 9 बजे का जो टाइमिंग है वो तो है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे पहले लगभग सभी परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये बताइए अभी आपकी मौजूदगी राजधानी के किस केंद्र पर है और यहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं अभिषेक? शायद हमारे सहयोगी अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुक करते हैं वाराणसी का, जहां से पंकज बने हुए। पंकज, वाराणसी में कितने केंद्र बनाए गए हैं एग्जाम को लेकर और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए बनारस में अगर बात करें तो पूरे 49 परीक्षा केंद्रों पे 22,753 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं और उसके लिए बाकायदा AI आधारित कैमरे से निगरानी की जा रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो प्रवेश परीक्षा केंद्र में नहीं जाने पाएगी। ये परीक्षा जो है 2 पालियों में होगी, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। सभी अभ्यर्थियों को पहले ही बोल दिया गया था कि आप जो है लगभग 1.5 घंटे कम से कम पहले पहुंच जाए परीक्षा केंद्रों पे। और हम यहाँ की बात करें तो देखिए हमारी जो मौजूदगी है बनारस के लौरा में स्थित PM श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के बाहर में खड़ा हूँ। हमारे ठीक पीछे देखिए तमाम जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं वो खड़े हैं और कहीं ना कहीं अपना जो रोल नंबर देख रहे हैं कि कहाँ उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है और कहाँ किस तरीके से बैठेंगे। एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए PCS प्री की तो परीक्षा का केंद्र है ही है, साथ ही तो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर उसकी भी परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। तो यानी कि यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं वो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की परीक्षा भी देने आए हैं और PCS प्री की भी परीक्षा देने के लिए आए हैं। ADM सिटी जो है उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। हर एक परीक्षा केंद्रों पे एक जोनल मजिस्ट्रेट, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यानी कि जो भी परीक्षार्थी है वो बड़ी कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पाएगा और परीक्षार्थी के अलावा किसी को भी इस गेट के अंदर जाने के लिए जो है मनाही की गई है। यानी कि आपके परीक्षा प्रवेश पत्र है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके साथ परीक्षा केंद्र में नहीं जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि AI आधारित कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। पूरी स्कैनिंग करने के बाद ही परीक्षार्थी को जो है प्रवेश दिया जाएगा। जी ठीक है पंकज, यानी कि कड़ी व्यवस्था है। अभिषेक, आप भी बताइए कि लखनऊ में कैसे व्यवस्थाएं की गई है केंद्रों पर? यहाँ बिल्कुल हम जहाँ मौजूद हैं ये लखनऊ का नेशनल PG कॉलेज है जहाँ ये PCS की परीक्षा होनी है और 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में यानी लाखों की तादाद में अभ्यर्थियों ने फॉर्म्स भरे हैं, लिहाजा वो इस परीक्षा का हिस्सा होंगे। और सुरक्षा की बात करें ख़ास तौर पर और
नकल माफियाओं से पूरी तरह परीक्षा को बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं तक लाने की बात हो तो उत्तर प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खासतौर पर अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जाना पूरी तरह मना है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गेट क्लोजिंग टाइम 8:45 का रखा गया है ताकि पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो समय सीमा के रहते हुए यहाँ पहुँचें। परीक्षा में 6,26,347 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2 पालियों में यानी 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पाली आयोजित होनी है। और इस परीक्षा को लेकर भी खास तौर पर कई सारे SOPs तैयार की गई हैं। पूरी तरह शुचिता और पारदर्शिता बरतने के लिए अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम, साथ ही साथ अंदर जो इन्विजिलेटर्स हैं उसके अलावा UPSTF इस बात पर पूरी तरह निगरानी कर रही है कि क्वेश्चन पेपर्स कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, ताकि किसी तरह भी जिस बात का शक हमेशा से रहता है वो कहीं से भी पूरा ना होता नजर आए। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में बेहतर से बेहतर नकल माफियाओं को जवाब देते हुए एक व्यवस्था तैयार की गई, जिसके तहत पूरी तरह शुचिता बरतते हुए और नकल विहीन ये परीक्षाएं हुई हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। यानी ना टेम्परिंग, ना किसी तरह की नकल और ना किसी तरह के पेपर लीक का खतरा। लिहाजा पूरी मेहनत से छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर ये तैयारियां की हैं। यूपी PCS और इसकी परीक्षा पहली पाली की शुरू होगी और फिर बड़ी तादाद में, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि लाखों की तादाद में अभ्यर्थी आज पूरी मेहनत के बाद आज इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और फिर दूसरी पाली की भी परीक्षा आज ही होनी है। और जिसके बाद ये प्री परीक्षा है, इसके बाद एक मेंस परीक्षा होगी और फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। लेकिन आज इस परीक्षा से ये निर्णय होगा कि कौन कौन लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग के यानी सरकारी व्यवस्था के सिस्टम के एक अभिन्न अंग बनते हैं। लिहाजा आज इस परीक्षा की तैयारियां हम देख रहे हैं। बाहर भी पुलिस आप देख रहे हैं चारों तरफ मौजूद है। साथ ही साथ लोकल ट्रांसपोर्ट हो या फिर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से बाहर भी अभ्यर्थी UP PCS का फॉर्म भरते हैं। लिहाजा उनके आने को लेकर व्यवस्थाएं बेहतर हों, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं कई जगह पर। और रास्ते में जो पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी हैं वो भी छात्रों की, अभ्यर्थियों की मदद कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उन्हें रास्ते तक बता रहे हैं। लिहाजा इस तरह से इस व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर कदम उठाए गए हैं। ठीक है अभिषेक, हापुड़ का रुख करते हैं जहां से संजय त्यागी बने हुए हैं हमारे सहयोगी। संजय, हापुड़ में क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाइए जरा। जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10 परीक्षा केंद्रों पर 4546 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और 2 पालियों में परीक्षा होनी है। और परीक्षार्थियों की बात करें तो 8 बजे से यहाँ पर एंट्री प्रारंभ होनी शुरू हो गई है और आसपास की जितनी भी मार्केट है वो सभी बंद करा दी गई है, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ इस तरीके की घटना हो जाती है कि नकल वगैरह का या किसी चीज का भी कोई नाम आ जाता, तो इसलिए पूरी मार्केट बंद करा दी गई है और CCTV कैमरे की निगरानी में ये परीक्षा कराई जा रही है। और 10 परीक्षा केंद्र बनाए हैं जिसमें एक वीक पर इस्तेमाल हमारी उपस्थिति है। AKP है, लखनऊ में कॉलेज है और हापुड़ के अंदर कई कॉलेज हैं, सभी पर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है कि कहीं कोई मुन्ना भाई वगैरह या इस तरीके से कोई परीक्षा देने के लिए तो नहीं पहुंच जाए। इस तरीके की हर जगह पर निगरानी रखी गई है। जितनी भी परीक्षा केंद्र की अगर बात की जाए तो सभी पर पुलिस मौजूद है और जितने भी आला अधिकारी है वहां पर वो समय समय पर जाकर निगरानी रख रहे हैं। जी ठीक है, फिरोजाबाद का रुख करते हैं जहां से सौरभ उपाध्याय हैं हमारे सहयोगी। सौरभ, आपकी रिपोर्ट भी देखी हमने, लेकिन क्योंकि अब केवल 1 घंटा बचा हुआ है एग्जाम शुरू होने में, तो ताजा अपडेट क्या है केंद्र से? बिल्कुल, देखिए 8 बजे से प्रवेश दिया जाना शुरू हो गया है और 9:30 बजे से परीक्षा है। 2 पालियों में परीक्षा है जैसा लगातार बताया जा रहा है। और फिरोजाबाद में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 7500 से अधिक अभ्यर्थी इन 18 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिलाधिकारी रमेश रंजन और SSP सौरभ दीक्षित अभी इसी परीक्षा केंद्र का भ्रमण करके गए हैं। हमारी मौजूदगी जो है PD जैन कॉलेज पर है और यहाँ पे ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पूरी सतत निगरानी के बीच ये परीक्षा हो रही है। इस बार एक सुरक्षा की लेयर और बढ़ाई गई है। जो कैमरे CCTV कैमरे होते थे, AI आधारित ये कैमरे हैं, तो निश्चित रूप से कोई मूवमेंट भी बार बार करेगा तो उसको फोकस करेंगे ये कैमरे।
तो पूरी निगरानी के बीच ये परीक्षा कराई जानी है और अभ्यर्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर आना शुरू हो गए थे। 8 बजे से उन्हें प्रवेश जो है वो मिलना शुरू हो गया है। एलआईओ की टीम सुबह से सक्रिय है और एलआईओ टीम, एक बार तस्वीरों में दिखा दें, प्रेमपाल एलआईओ इंस्पेक्टर मेरे सामने ही खड़े हैं। एलआईओ की टीम सुबह से सक्रिय है और लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही है और जो उच्चाधिकारी हैं उनको ये अवगत करा रही है कि कौन कौन अधिकारी भ्रमणशील है। जिलाधिकारी और एसएसपी सहित तमाम जो सीओज हैं, 6 सीओ वो जो है भ्रमणशील हैं। पूरे 18 केंद्र जो है पूरे जिले में बनाए गए हैं, जिसमें सदर तहसील में 9 केंद्र बनाए गए हैं जहां हमारी मौजूदगी है। तो निश्चित रूप से पूरी परीक्षा शुचिता के साथ हो, इसके लिए पहले ही होमवर्क कर लिया गया था। जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी हर परीक्षा केंद्र पर सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक इंस्पेक्टर के साथ साथ सिपाही तैनात किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। चूंकि जो परीक्षार्थी हैं महिला पुरुष दोनों हैं, तो ऐसे में जो स्कैनिंग की जा रही है फेस की जो है और थंब लगा के जो प्रवेश किया जा रहा है कड़े सुरक्षा घेरे में, जिससे कहीं भी कोई ये गुंजाइश न रह जाए कि कोई फर्जी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश करेगा। तो दोनों की जो लाइन है वो अलग है, दोनों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खास तौर पर मनाही है, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्वेलरी, ये सब चीजें लेके नहीं जाए। इसका अनाउंसमेंट भी जो है परीक्षा केंद्र से लगातार किया जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो अपना सारा सामान बाहर रख के आए। यहाँ तक कि ज्वेलरी भी जो है जो महिलाएं पहन के आती हैं उसके भी कहा जा रहा है कि वो अपनी ज्वेलरी को रख के आए और अपना मोबाइल भी अगर लाए हैं तो आप अपने किसी भी सुरक्षा इंतजाम में या बाहर जो परीक्षा केंद्र के बाहर जो है बनाया गया स्थान है वहां पे रख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि परीक्षार्थियों को जो कि प्रवेश मिल गया है, तो परीक्षार्थी अंदर जो भी आए हैं वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। पूरी जो परीक्षा है वो 2 घंटे की परीक्षा है। 2 घंटे की परीक्षा में हम अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। बहन जी कहाँ से आई हैं? देखिए चूंकि अब टाइम नहीं है तो ऐसे में सब लोग पौने घंटे पहले प्रवेश के लिए अंदर जाएंगे, अपना रोल नंबर के साथ साथ सारी चीजें देखेंगे और 2 घंटे की परीक्षा है, इसकी तैयारी भी पहले से की होगी। तो निश्चित रूप से अब जो है सुबह मीडिया से बातचीत की, अब जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे अधिकारी जो है वो जिले में भ्रमणशील हैं और इस परीक्षा को लेकर पूरा शासन का जो निर्देश है और नकल माफियाओं पर नकेल कसने की जो बात है, इस बात को पहले ही ध्यान में रखा गया था। तो किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, क्योंकि जिस तरीके की सख्ती देखने को मिल रही है वो निश्चित रूप से इस बार परीक्षार्थी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेहद सख्ती के बीच ये परीक्षा हो रही है और ऐसी गुंजाइश कहीं भी नहीं छोड़ी गई है जहां के जो नकल माफिया है उनके इरादे जो है वो सफल हो पाए। पूरी शुचिता के बीच ये परीक्षा जो है होनी है 2 पालियों में और इसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो भ्रमणशील हैं। आप लोग क्या परीक्षा देने आए हैं? आज परीक्षा देने आए हैं? सिस्टर आई हैं। कैसी तैयारी थी, क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं? अच्छी थी, काफी अच्छी उनका स्ट्रगल रहा है। फर्स्ट टाइम है उनका पीसीएस का। फर्स्ट टाइम है पीसीएस का। कहाँ से आए हैं? मैं मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अभी कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं लगी है। बाकी देखते हैं। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रगल है। तो देखिए बिल्कुल पहले से ज्यादा अच्छी सौरभ, देखिए व्यवस्थाएं तो हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि नकलविहीन एग्जाम करवाने के लिए जो अधिकारी उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आऊंगी आपके पास पंकज, क्योंकि ना केवल बनारस बल्कि यूपी पीसीएस के एग्जाम देने के लिए अलग अलग जिलों से और अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में सरकार की ओर से परिवहन के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जो प्राइवेट परिवहन है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कि बात करें तो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी लगाई गई हैं और जो जिसके जो दूर दराज जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पे उनको पहुंचने में दिक्कत ना हो उसके लिए भी तमाम कियोस्क भी लगाए गए हैं और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप इस अमुक जगह जाना है तो अमुक स्थान से आप बस पकड़ लें, वहां से आपको ये अमुक साधन मिल जाएगा। जैसे मैं बताया कि पूरी जो तैयारियां है, पूरी जो चाक-चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। जैसा अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार भी जो है एकदम कटिबद्ध है और इसी क्रम में यहाँ पे भी इस तरीके की पूरी जो व्यवस्था की गई है। बता दें आपको, देखिए ये सेंटर है और तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं, उनके परिजन हैं जो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि 2 घंटे की जो पहली पाली परीक्षा है उससे दूसरी पाली परीक्षा भी 2 घंटे की है। पहले ही मैंने बताया कि एडीएम सिटी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और नोडल ऑफिस भी एडीएम सिटी कार्यालय को बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे तमाम जो खुफिया तंत्र है वो भी यहाँ पे सक्रिय है, साथ ही पुलिस की भी समुचित यहाँ प्रबंध है। अगर बात करें तो एसटीएफ भी
जो है निगरानी बनाई हुई है कि पिछले दिनों इस तरीके से जो पेपर लीक आउट हुए तो उसको देखते हुए सरकार किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है, इसलिए तक निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा एकदम नकल विहीन हो और किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके लिए पहले प्रतिबंधित किया गया है, एआई आधारित कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है, यानी कि पूरा समुचित चाक चौबंद प्रबंध है कि जो भी पीसीएस प्री की परीक्षा देने आए हैं या असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की परीक्षा देने आए हैं, बहुत जरूरी है कि सभी पहुंचे समय पर और अभिषेक बच्चे समय पर पहुंचे और एग्जाम दे पाए, इसके लिए परिवहन की व्यवस्थाएं कैसी आपने देखी है लखनऊ में भी? देखिए, मैंने बताया आपको रूट डाइवर्जन किए गए हैं कई जगह पर। ट्रैफिक पुलिस या फिर जो सिविल पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं जहां पर भी, उनको भी ये ताकीद की गई है कि वो मदद करें, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी मदद करें, उनको रास्ते में अगर कोई परेशानी हो रही है या लोकेशन या डिसलोकेट हो रहे हैं तो उनको कम से कम बताया जा सके। कई जगह बैरिकेडिंग्स भी क्रिएट किए गए हैं। वैसे ही शहर में जो सेंटर्स हैं उसके आसपास के जो लोकेशंस हैं उस पर भी लोग मदद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए, हम जहां मौजूद हैं ये लखनऊ का नेशनल पीजी कॉलेज है। 8:45 पर गेट एंट्री का आखिरी समय रखा गया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो इनिशियल चेकिंग होती है, चाहे वो बायोमेट्रिक से हो, शुचिता को बरकरार रखने के लिए और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाहर रखवाया जाता है, इन सारी चेकिंग को करने में कुछ वक्त जाता है। इसीलिए 8:45 का वक्त रखा गया है, जब गेट के अंदर फाइनल एंट्री हो जाएगी और बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ सुबह से ही पहले ही पहुँच जाते हैं, जिसके बाद अपनी एंट्री करने के बाद जो उनका अंदर सीट लोकेटिंग सिस्टम है, जो नंबर्स रोल नंबर्स के हिसाब से लिखे गए हैं, वहाँ जा कर के अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर अंदर परीक्षा अपने समय पर शुरू होती है। लेकिन ये सिस्टम खास तौर पर सेंटर्स पर इसलिए भी रखा जाता है कि आखिरी वक्त पर आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा समय से पहले ही अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे, जरूरी भी है कि सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो। संजय, यह बताइए कि हापुड़ में कितने केंद्र बनाए गए हैं एग्जाम को लेकर? हापुड़ में अगर केंद्रों की बात की जाए तो 10 केंद्र बनाए गए हैं। 10 केंद्रों पर काफी कड़ी सुरक्षा पुलिस की रखी गई है और जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उनके जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं उनको बाहर रखवा दिया जा रहा है। और जितने भी जैसे महिला हैं उन्होंने अपने बालों में क्लेचर लगाए हुए हैं, हाथों में कलावे वगैरह बांधे हुए हैं, सब खुलवा दिए गए हैं। अगर अभ्यर्थियों के परिजनों की बात करें तो सभी परिजन बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और परीक्षा 9:30 बजे से प्रारंभ होकर और 11:30 बजे के आसपास तक परीक्षा चलेगी। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है और सभी अभ्यर्थी इस समय अपने एग्जाम देने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगर जिससे भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी को अपने सेंटर में पहुंचने की जल्दी लगी हुई है, तो वो इस समय बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात की जाए ट्रैफिक की व्यवस्था की तो इस समय जितने भी रूट हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि जितने भी अभ्यर्थी। संजय, आपका, पंकज आपका और सौरभ और अभिषेक आप दोनों का बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए, ताजा अपडेट हमको देने के लिए। फिलहाल यूपी पीसीएस का एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।